एक को अपनी आत्मा के नियंत्रण में ले लेता। हर प्रकार की बाधाएं, अंधकार की ताकत, मिलावटी ताकत, हर एक विषम परिस्थिति यीशु के सामर्थ्य नाम में ध्वंस की जाए। प्रभु हमारी सहायता मदद कर, मसीह यीशु के सामर्थ्य नाम में है, आमीन। आइए हम अगुवाई के लिए वचन देखेंगे। उत्पत्ति का किताब 1 अध्याय, उसका मात्र मैं 27 पद को पढ़ रहा हूं। तब परमेश्वर ने मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। आमीन। तो प्रियो, हमारे बीच में हमारे और भी वक्तागण हैं। मेरे मुंह से तो सुनते रहते हैं आप लोग, इसलिए कोई भी किताब लिखे जाने से पहले, किताब का विश्लेषण करने से पहले इंट्रोडक्शन के रूप में एक प्रस्तावना दिया जाता है। मात्र मैं वचन की संगति में आप लोगों को प्रस्तावना के रूप में मैं लूंगा। मैं पुनः सिस्टर के लिए मैं सौंप दूंगा। प्रियो, आज की वचन के अनुसार आदि में परमेश्वर ने मनुष्यों को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। आगे लिखता है 31 पद में, तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था उसको देखा और कहा कि बहुत ही अच्छा है। हालेलुया। पहला दिन बनाया, उसको देखा और कहा अच्छा है। दूसरा दिन को कहा अच्छा है। तीसरा दिन को कहा अच्छा है। चौथा दिन को कहा अच्छा है। पांचवा दिन को कहा अच्छा है। और जैसा ही छठवां दिन में मनुष्यों को बनाया, तब कहा बहुत ही अच्छा है। उस समय कितने लोग बने थे? कितने लोग बने थे उस समय? 2 जन। 2 का निर्माण था, लेकिन एक ही जन था। काई का अगले अध्याय में देखिएगा तो आदम को सुला दिया और आदम से ही नड़ी को निकाल करके हवा बना दिया। हवा बन चुकी थी, पर जब तक नहीं सोया तब तक पत्नी नहीं बनी। और ये मनुष्यों को, एक आदम को बनाया और कहा बहुत ही अच्छा है। और यहाँ हम तो बहुत सारे स्त्री और पुरुष भरे हैं। कैसा कहना चाहिए? एक आदमी के लिए कहा अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, तो हमारे लिए होना चाहिए बहुत बहुत अच्छा है। दुनिया में आदमी भर रहे हैं और भरने के कारण सवेरे मैडम के मुंह से भी सुन रहे थे, यूक्रेन में क्या हो रहा है, दक्षिण कोरिया में कैसे कैसे जिंदगी हो रहा है दुनिया में, चीन में कैसे हो रहा है, किनके चलते? मनुष्यों के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। आदम हवा को बनाने के बाद जब 6वां अध्याय उत्पत्ति का किताब में पहुंचता है 5 और 6 पद, अच्छा तो था, पर ये पृथ्वी इन्हीं मनुष्यों के कारण क्या हो गई? बिगड़ गई। इसलिए परमेश्वर ने मनुष्यों को देखा कि जो कुछ उसके मन में उत्पन्न होती है वो बुराई ही उत्पन्न होती है, इसलिए कहा कि
मैंने मनुष्यों को बनाने से क्या किया, पछताया, इसलिए मैं समूल नष्ट कर देना चाहता हूं। सवेरे मैडम के मुंह से हम लोग सुने परमेश्वर के साथ बने रहने के लिए, और बहुत ही अच्छा है उसको आशीष में कन्वर्ट करने के लिए क्या उपाय बताइए? परमेश्वर के साथ कांटेक्ट। लाइन कट जाता है तो हमारा हवा नहीं मिलता है तो हवा हवा हो जाता है। हवा कट जा, जब लाइन कट जाता है तो क्या हो जाता है, हवा हवा हो जाता है। तो प्रियो, परमेश्वर के साथ संबंध बनाए रखने के लिए बहुत ही अच्छा था, पर उत्पत्ति 6 का 5-6 पद पहुंचते पहुंचते ये बिगड़ गई और संबंध बिगड़ गया। उसी संबंध को बनाने के लिए परमेश्वर ने इब्राहिम को बुलाया, और इब्राहिम से इस्राएली जाति पैदा हुए, और इब्राहिम को बुलाने के बाद 2000 वर्ष के बाद में यीशु मसीह आया, मनुष्य तन लेकर के, जो क्रूस पर चढ़ करके हमारा और पिता के बीच में, इफिसी का किताब 2 अध्याय उसका 16 पद में कहा, क्रूस मृत्यु के कारण हमारा जो परमेश्वर के साथ से विच्छेद हो गया था, हमारा अलगाव हो गया था, यीशु मसीह मध्यस्थता होकर के हमारा यीशु पिता के साथ में हमारा संबंध स्थापित करके, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो प्रियो, यीशु मसीह आ गया और हमको संबंध स्थापित कर दिया। तो पहला दूसरा कुरिन्थी का किताब 5 अध्याय उसका 17 पद कहता है, सो जो कोई मसीह यीशु में है वो क्या है, नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई और देखो सब कुछ। अगर हम चर्च बैठते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है कि यहाँ पर आते हैं, कहीं पर भी विश्व में कहीं पर भी बैठते हैं, यदि यीशु मसीह में नई सृष्टि है तो हमारा संबंध है उसके साथ, और नई सृष्टि नहीं है, चर्च भी बैठ रहे हैं, उसका संबंध विच्छेद हो गया है। यदि हम आशीष को पाना चाहते हैं, यदि हम आशीष को पाना चाहते हैं, तो हमको भी क्या बनना पड़ेगा, आत्मिक जन बनना पड़ेगा। दूसरा कुरिन्थी 5 अध्याय उसका 16 पद में कहता है, हर एक जो यीशु मसीह के ऊपर में विश्वास करके आता है, प्रभु के पास आता है, इसको तुम शारीरिक मत समझना। क्या मत समझना, शारीरिक मत समझना। बहुत सारे लोग यीशु मसीह को भी वहीं पर वचन में कहा है कि क्या समझे थे, शरीर में समझे थे, लेकिन वो बाद में क्या बन गया। पहला कुरिन्थी 15 अध्याय उसका 46 पद से आगे दिखेगा, तो यीशु मसीह भी शुरू में क्या नहीं था, आत्मिक नहीं था, पर बाद में वो क्या बना, आत्मिक बना। वैसा ही हम मां के कोख से पैदा हुए हैं, हमारा संबंध जब तक खुदावन यीशु मसीह के साथ में नहीं होती है, हम नई सृष्टि नहीं है, हम आत्मिक नहीं है। हम आत्मिक नहीं है। जिस दिन हम आत्मिक बन जाएंगे, शामिल भविष्यद्वक्ता रामा में भविष्यद्वक्ताओं का स्कूल खोला था। जब शाऊल और दाऊद के बीच में दुश्मनी हो गई, शाऊल दाऊद को मारने के लिए दौड़ा रहा था, तो वो छिपने के लिए कहां गया, किसके पास गया, रामा के नबोत में गया। वो आज हमारे पास कुछ भी परेशानी होती है तो कहां भागते हैं, कलीसिया में आते हैं, हम भविष्यद्वक्ताओं के पास आते हैं, क्या हम परमेश्वर के जन के पास आते हैं। आज हमारा कांटेक्ट कहां है, हम आत्मिक हैं कि शारीरिक हैं।
आत्मिक जन बनना है। और आत्मिक जन बन के वचन में लिखा है हमारा परमेश्वर हमारे द्वारा अपनी सुगंध को दुनिया में क्या कर रहा है, फैला रहा है। तो क्या फैल रहा है? तो जब नबोयत में चला गया, रामा में चला गया, वहां जाकर के छिपा था कौन? दाऊद। तो पहला बार सैनिक भेजा लेने के लिए। जैसा ही गए, पहले सामुएल 19 अध्याय में दिया है, जैसा ही गए वो लोग भी भविष्यवाणी करने लगे। दूसरे लोगों को भेजा, वो भी क्या करने लगा? भविष्यवाणी करने लगा। तीसरा बार में शाऊल स्वयं उसको खोजने के लिए गया और शाऊल भी क्या करने लगा? भविष्यवाणी करने लगा। लेकिन कैसा भविष्यवाणी? नंगा होकर के भविष्यवाणी करने लगा। इसलिए हमारा संबंध परमेश्वर के साथ होता है। हमारा संबंध परमेश्वर के साथ होता है तो हमको वचन के अनुसार चलना पड़ता है। भजनकार दाऊद कहता है मैंने प्रभु तेरा वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरोध पाप ना करूं। इसलिए प्रियो, हमें प्रभु के साथ संबंध बनाए रखने के लिए किसी भविष्यवक्ताओं के शरण में आना पड़ता है। हमारे बीच में प्रोफेट भविष्यवक्ता मैडम को परमेश्वर भेजा है, एक विशेष चुनौती दे करके भेजा है कि आज जब हम मैडम के मीटिंग में हम सम्मिलित हुए हैं तो रामा में जो सब भविष्यवाणी करने लगे वैसा ही हमको भी क्या बनना है? प्रोफेट बनना है हमको। हालेलुया, हालेलुया। हर एक को प्रोफेट बनना है। तो बोल रहे होंगे कि क्या प्रोफेट बनेंगे? पहले कुरिन्थियों की किताब 2 अध्याय उसका 9 पद में कहा है जो आंख ने नहीं देखी, जो कान ने नहीं सुना है और कभी मनुष्यों की चित्त में नहीं चढ़ा, जिसको परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार करके रखा है, जो तुम देखते और सुनते हो। ऐसा और ऐसा काम को, ऐसा देखने और सुनने का काम को सृष्टि की उत्पत्ति के समय ही हमारे लिए तैयार करके रखा है। जब इतना सृष्टि की उत्पत्ति के समय ही भविष्यवक्ताओं के बीच में रामा के भविष्यवाणी स्कूल के सामने जो थे वैसा ही हम लोगों को हो जाना चाहिए था। लेकिन आज हम क्यों अनुभव नहीं करने पा रहे? आज क्यों अनुभव नहीं करने पा रहे हैं हम? दमिश्क के घाट में पौलुस को प्रेतों का काम 19 अध्याय में जब सताने के लिए चिट्ठी लेकर के जा रहा था मसीहों को, परमेश्वर ने दोपहर के समय उसको पछाड़ा और कहा हे साल तू मुझे क्यों सताता है? मैं यीशु हूं जिससे तू सताता है। वही पौलुस जब सेवकाई में लगभग 33 ईस्वी में पेंतीकोस्ट का दिन आया और कलीसिया का स्थापना उसी दिन हुआ। लेकिन पौलुस की बुलाहट होते होते ज्यादा साल की बात नहीं है, 33 ईस्वी में कलीसिया स्थापना हुआ तो 53 ईस्वी आसपास या 46 ईस्वी आसपास पौलुस को परमेश्वर ने बुला लिया, उसको पछाड़ा। और वही पौलुस क्या बोलता है? गलाती का किताब 1 अध्याय उसका 11-12 में बोलता है ये सुसमाचार जो मैं सुनाता हूं ये किसी मनुष्यों के द्वारा नहीं पहुंचा और न किसी मनुष्यों के द्वारा सिखाया गया, पर ये सुसमाचार मुझे किधर से मिला है? यीशु मसीह के द्वारा ये मुझे प्रकाशन से मिला है। 12 पद में बोलता है। तो आज हमारे पास प्रकाशन क्यों नहीं मिल रहा है? मैं धन्यवाद देता हूं हमारे यहाँ के स्थानीय कलीसिया के बीच में भी परमेश्वर बहुत लोगों को दर्शन दिया है। अगर दर्शन नहीं दिया होता तो आज हम भी नहीं टिकते। दर्शन वो बातें हैं
यूहन्ना 16 अध्याय उसका 13 से लेकर आगे पढ़िएगा। तो सत्य की आत्मा जब आएगी तो तुम्हें सत्य की सभी बातें बताएगी। तो केवल मैडम को बताएगी, सर को बताएगी, मामा को केवल बताएगी, किसको किसको बताएगी? सबको बताएगी। और पेंतीकोस्त के दिन से, कलीसिया की स्थापना के दिन से बता रहा है वो। इसलिए सत्य की आत्मा जब आएगी तो तुम्हें सब सत्य की बातें बताएगी। ये धर्मशास्त्र में लिखा है, इसके बारे में गहराई बातों को बताएगी वो। जो कुछ लिखा है उसके बारे में बताएगी। और जो कुछ स्वर्गीय पिता से क्या करेगा? डायरेक्ट पवित्र आत्मा स्वर्गीय पिता से सुनेगा, उसी को किसको बताता है? कलीसिया के लोगों को बताता है। इसलिए मैं कई बार बोलता हूं, मसीही जगत में, कलीसिया के बीच में, मसीहों के बीच में सबसे बड़ी कठिन बात है तो प्रकाशन पाना ही सबसे बड़ी बात है। प्रकाशन पाना सबसे बड़ी बात है। अगर हमारा कांटेक्ट अच्छा हो गया इस मसीह के साथ में, हमारा कांटेक्ट अच्छा हो गया इस मसीह के साथ में, तो जैसा रामा में, नबायोत में जो भविष्यवाणी होती थी, जो जाते थे सब भविष्यवाणी करने लगते थे, ऐसा ही हमारी आपकी कलीसिया में भी हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब रामा में हुई तो क्या आज हमारे पास नहीं हो सकता है? क्या हो सकता है? क्यों नहीं हो रहा है? कांटेक्ट नहीं होता। भजन संहिता का किताब 119 अध्याय उसका 11 पद में लिखा है। भजन संहिता का किताब 119 अध्याय उसका 11 पद में लिखा है, मैंने अपने हृदय में तेरे वचन को रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। लेकिन हमारा पाप कैसे होता है? दूसरा इतिहास का किताब 19 अध्याय उसका 6 पद में लिखा है, सोचो क्या करते हो। इन मनुष्यों से कहा जा रहा है, सोचो क्या करते हो। तुम जो न्याय करते हो मनुष्यों के लिए नहीं, यहोवा के लिए करते हो। हम जो आज न्याय करते हैं, हम जो आज बात करते हैं, हमारा बात करना, हमारा देखना, हमारा सोचना परमेश्वर के दृष्टिकोण से होना चाहिए। आगे क्या बोलता है, यदि तुम मनुष्य, हम भी मनुष्य हैं। बहुत भारी गलती होता है इसमें। कैसे गलती होता है? मैं गया पास्टर के पास, तो कुछ भी इनके साथ बात कर रहा हूँ प्रभु के बारे में, तो मेरा स्वार्थ इनके साथ में छुपा हुआ है। मैं जो न्याय कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, मैं अपने स्वार्थ के लिए कर रहा हूँ। जब अपने स्वार्थ के लिए मैं करता हूँ तो परमेश्वर मेरे से दूर हो जाता है। और दोनों, मैं यदि परमेश्वर की दृष्टि से, परमेश्वर किसी को बचाना चाहता है, किसी को आत्मा देना चाहता है, किसी को स्वर्ग लेना चाहता है, किसी को बरकत देना चाहता है, उनके बारे में मैं भाई से मैंने चर्चा किया तो वचन में लिखा है वहीं पर कि परमेश्वर तुम्हारे साथ में है। पहले इतिहास 19:6। हमारी गलती देखिए क्या होती है उसको, हमारा सोचना, हमारा देखना, हमारा बोलना, हम अपने लिए जब करते हैं या किसी मनुष्यों को लाभ पहुंचाने के लिए करते हैं, हमारा परमेश्वर छोड़ के चला जाता है। लेकिन जब हम परमेश्वर के लिए करते हैं, जब परमेश्वर के लिए करते हैं, तो यहोवा परमेश्वर हमारे साथ साथ चलते रहता है। वो हमको कहीं ठोकर होने नहीं देता। इलिया भविष्यवक्ता को परमेश्वर ने बुलाया, क्या करने के लिए बुलाया? इस्राएली लोग बाल देवता के पीछे पड़ गए और अहाब की रानी इजबेल रानी बाल देवता की उपासना करवाती थी। और इतना इस्राएली लोगों को बिगाड़ दी, तो बाल देवता की उपासना को इस्राएलियों से दूर करने के लिए
एलिया नबी नियुक्त हुआ और एलिया नबी 25 साल तक परमेश्वर के लिए भविष्यवाणी किया और उस बाल देवता की सेवकाई को दूर हटाना चाहा, लेकिन नहीं सका। उसके बाद अपना उत्तराधिकारी एलीशा को बुलाया और एलीशा 50 साल तक सेवकाई किया और एलीशा के बाद में एलीहू जब आया तो सारे बाल देवता की उपासना करने वालों को क्या कर दिया? आप सेवक को हटाने के लिए कितना साल लगा? बाल सेवा को, मूर्ति पूजा को, बाल उपासना को हटाने के लिए कितना साल लगा? सब मुझे भूल गए। किसके लिए हम सुन रहे हैं अभी? किसके लिए सुन रहे हैं? हमारा न्याय किसके लिए हो रहा है? हमारे लिए। तो 75 साल लगा बाल देवता को खत्म करने के लिए। दूसरा राजा का किताब 10 अध्याय उसका 31 पद में लिखा है, जब ये लोग बाल देवता में पूरी तरह से फंस गए तो इस्राएली प्रांत को हमारा परमेश्वर उसकी सीमा को खत्म करना शुरू किया। एलिया के बाद में एलीशा, एलीशा के बाद में एलीहू। एलीशा मर गया, लेकिन एलीशा के समय से उसका सेवकाई खत्म नहीं हुआ। परमेश्वर का कुछ योजना है कि हमको और आपको गुप्त आगमन में शामिल करें, और गुप्त आगमन में शामिल करने के लिए कलीसिया को उठाने के लिए आने वाला है। उस कलीसिया को उठाने के लिए जो सेवकाई दिया है, प्रेरितों का काम 3 अध्याय उसका 24 पद में लिखा है, शामुएल भविष्यवक्ता से लेकर अब तक जितने भविष्यवक्ता जो हुए वो क्या भविष्यवाणी किए? इन अंतिम दिनों के बारे में तो कोई भी भविष्यवक्ता है उनको विशेष काम के लिए सौंपा है। उनका पीरियड खत्म हो सकता है, मेरा सेवकाई खत्म हो सकता है। इसके बाद में आपका बारी हो सकता है, किसी बच्चे का बारी हो सकता है, और परमेश्वर जिस चीज को ध्वंस करना चाह रहा है उस चीजों को पीढ़ी दर पीढ़ी लेकर के, मेरे से नहीं हुआ, मैडम से नहीं हुआ तो मेरे से होगा, मेरे से नहीं होगा तो आपसे होगा। एलिया से नहीं हुआ, एलीशा से हुआ, एलीशा से नहीं हुआ, एलीहू से हुआ। 75 साल लग गए बाल देवता की उपासना में। परमेश्वर जो सेवकाई को दिया है उस सेवकाई को पूरा करने के लिए आज कलीसिया को सौंपा है, और इस अंतिम समय में कलीसिया के अंतिम युग में हम जी रहे हैं। हमारा यीशु मसीह आने वाला है, इसलिए आपके अंदर में छिपी हुई बातों को एक भविष्यवक्ता के द्वारा प्रकट करने के लिए बहुत ज्यादा नहीं कहूँगा, मैडम की बातों को जो परमेश्वर की ओर से परमेश्वर के न्याय को, परमेश्वर के वचन को बताती हैं, ग्रहण कीजिए और आप भी भविष्यवक्ताओं के संतान पूरा टाइम आप हालेलुया। हालेलुया।